हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डेटा हैंडलिंग से संबंधित सवाल कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन ने करा दिए थे। अब आइए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक गणित टेस्ट में कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दर्शाए अनुसार हैं। 6 1 2 8 5 0 5 5 1 9 7 8 5 0 0 8 3 8 10 10 3 4 7 1 7 के बाद 8 9 8 0 2 कितने विद्यार्थियों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बस में थोड़ा सा ध्यान देने वाला है और इसमें काउंट करना है कि कितने विद्यार्थियों ने जो है 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 5 से अधिक कौन कौन है देखिए इसमें, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये है, ये 6 ये 5 से ज्यादा है, या 5 हो या 5 से ज्यादा। तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17, बस 17 ही, इतने ही आंक होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सीधे आंसर इसका होगा 17 विद्यार्थियों ने जो है उससे अधिक अंक प्राप्त किए। किससे? 5 से ज्यादा या 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है? टोटल 17 विद्यार्थी। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी थैले में एक सफेद गेंद और 3 लाल गेंदें हैं। इस थैले में कितनी सफेद गेंदें और डाल दी जाएं ताकि सफेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। इसको ध्यान से समझना है और इसमें हमको करना क्या है। इसमें सबसे पहले जो चीज दी इसको पहले नोट करेंगे। थैले में सफेद गेंद कितनी है? 1 है। और लाल गेंद कितनी है? 3 गेंद है। तो सफेद गेंद पहले लिख लेंगे। सफेद गेंद कितनी है हमारे पास? 1 है। और लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद कितनी है? 3 है। तो कुल कितनी हो गई यहां पर हमारी? कुल गेंदें दोनों जोड़ देंगे, 1 + 3 यानी कि 4। ये 4 संख्या हमारे पास है, एक सफेद गेंद और 3 लाल गेंद मिलके। फिर कह रहा है इस थैले में कितनी सफेद गेंदें और डाल दी जाएं। ठीक है, माना x सफेद गेंद और डाली जाएं, तब सफेद गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास, एक सफेद गेंद थी इसमें x और जुड़ गई तो 1 + x ये हो गई। ठीक है, 1 + x तो ये हो गई हमारी सीधे। ये क्या होगी? सफेद है। और फिर पूछा है ना कि सफेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? अब कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी? देख, कुल गेंद कितने हमारे यहाँ पे आया है? 4 आए। तो ये हो जाएगा 1 + 1 नहीं, मतलब 4 + x ये हो जाएगा। यही यहां समझना है कि हमने सफेद गेंद x इसमें जोड़ी तो 1 + x हो जाएगा। कुल गेंद कितने हमारे? 4 थे तो ना, 4 + x हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कितनी डाल दी जाए इसमें सफेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो 1/2 कैसे हो जाएगा? बता, हमारी ये जो संख्या है 1 + x / 4 + x = ये कहा जा रहा है कि 1/2 हो जाए। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा x का मान आएगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं और आगे। ये हमने ऊपर लिख लिया है साफ साफ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 + x / 4 + x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2x = 4 + x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 2x हमने ऐसे रहने दिया, ये x इधर आ जाएगा, मतलब 4 ऐसे रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, ये वाला 2 उधर चला गया। अब हम 2x में से x घटा लिया तो x बचा और यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा, पूछा जा रहा था ना कि थैले में ना क्या पूछा जा रहा है, सफेद गेंदों की संख्या मतलब कितनी और डाल दी जाए। तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा कि सफेद गेंदों की संख्या जो है हमारी कितनी हो जाएगी? सीधे 2। यही राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। 16, 36, 45,
47, 30, 22, 34, 35, 39, 40, 37, 28, 47, 31, 33, 38, 42, 44, 49, 39, 27, 40, 35, 43 और 33, 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें 42 और 32 के बीच में जो भी गिनतियां पड़ेंगी, जो भी हैं, उनको हमें काउंट करना है। ये ध्यान रखना है कि 32 नहीं होना चाहिए और 42 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी संख्या इसके बीच में आएगी, जैसे सबसे पहले हम इसको टिक मार करते हैं। 36 देखिए 32 के ऊपर आएगा, और ये तो ज्यादा आ जा रहा है, ये भी ज्यादा है, ये भी कम है, ये कम है। 34 देखिए आ जाएगा 32 के ऊपर, 35 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, और इसके बाद 27, 28 ज्यादा हो जा रहा, और फिर यहाँ पे देखते हैं ये 33 हो जा रहा, 38 हो जा रहा, और ये 42 छोड़ देंगे, 44 छोड़ देंगे, 49 ये भी छोड़ देंगे, 39 आ जाएगा, 27 छोटा है, 27 नहीं होगा, 40 होगा, फिर इसके बाद 35 होगा, 35 के बाद अब ये 33 हो जाएगा। इतने हो गए। अब इसको काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कितनी होगी, अभी हमने गिना इसको टोटल, तो ये आ जाएगा 12। यही इसका राइट आंसर होगा। इसको बहुत ध्यान से काउंट करेंगे, कहीं कोई गलती ना हो। राइट आंसर 12 होगा।